नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप पिछली कक्षा में समांतर रेखाओं के विषय में पढ़ चुके हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं और समांतर रेखाओं के क्या क्या प्रगुण होते हैं। आइए एक बार उनका अभ्यास कर लेते हैं। आज भी हम समांतर रेखाओं के विषय में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उससे और आगे के प्रकरणों पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती। आगे बढ़ाइए चाहे आप उन्हें पीछे बढ़ाइए, वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। जैसे आप यहाँ एक उदाहरण देख रहे होंगे, रेल की पटरियाँ। ये रेल की जो दो पटरियाँ हैं, ये आप इन्हें कितना भी आगे बढ़ाइए ये कभी भी जाके आगे मिलेंगी नहीं। इसी प्रकार से कॉपी की दो लाइनें हो गई, आपकी किताब के किनारे हो गए, या कोई आपके स्केल की जो दो पटरियां हैं वो भी आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगी। या आप जो नोट होते हैं उन्हें देख लीजिए, हारमोनियम की जो आपके साज हैं इन्हें देख लीजिए, ये कभी भी आगे मिलेंगे नहीं। इसी प्रकार से और भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दो लाइनें हैं, कई सारी लाइनें हैं यहाँ पर, ये सब समांतर रूप से यहाँ पर टंगी हुई है। ये जो आपका पुल है इस पर ये लगी हुई है तार, और ये जो आपके स्विमिंग पूल के जो दो यहाँ पर रस्सियाँ लगी होती हैं वो भी आपकी समांतर होती हैं। इसी प्रकार से सीढ़ियाँ अगर हम देखें, सीढ़ियाँ जो होती हैं वो भी आपकी सभी समांतर होती हैं। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी नहीं मिलती। तो एक ही तल में स्थित दो रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर जब ना मिले तब वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जब वे रेखाएं मिल जाती हैं या एक दूसरे को कहीं काट देती हैं, प्रतिच्छेद कर देती हैं, तब ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे कि आप यहाँ स्लाइड पर देख रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक उदाहरण और भी है। क्या? जैसे आप देख रहे हैं कि पटरियां हैं, ये पटरी की एक पटरी है, आप देखते हैं कई बार दो अलग से पटरियां भी यहाँ काटती हुई गुजर रही होती हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो आपने ये सब अभी पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। अब आप यहाँ एक वीडियो के माध्यम से देखिए कि समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी हैं। जैसे वीडियो में अभी आप देख पा रहे हैं, ये समांतर रेखाएं हैं। जब हम इन्हें हिलाएंगे आप देखिएगा कि इनका जो समांतर होने का जो प्रगुण है वो घटने लगेगा। अब समांतर नहीं है, अब ये क्या बनता जा रहा है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। आप भी दो सीके लेकर या दो डंडियां लेकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि समांतर रेखाएं एक बार उन्हें रखिए और उसके बाद आप उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करने का अभ्यास कीजिए। तो ये दो रेखाएं आपने पढ़ ली, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब बच्चों, समांतर रेखाएं आपने पढ़ी, तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि समांतर, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनका नाम दे लीजिए, मान लीजिए L और M, और जो तीसरी रेखा इन्हें काट रही है यह कहलाएगी तिर्यक रेखा। समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा या दो रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा ही कहलाती है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि तिर्यक रेखा यहाँ कौन कौन से कोण बना रही है। तो तिर्यक रेखा यहाँ पर ये चार कोण बना रही है। ये एक, दो, तीन, चार ऊपर बना रही है, 5, 6, 7, 8, कुल 8 कोण आपको यहाँ प्राप्त होंगे। इसके प्रगुणों पर भी एक बार हम चर्चा करेंगे, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इसमें 3 तरह के कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण और सहसंगत कोण। तो संगत कोण कौन से होते हैं? संगत कोण कौन से होते हैं? वे कोण जो यहाँ पर साथ साथ आपको दिखाई देंगे, या तो दो रेखाओं के ऊपर हो या दोनों रेखाओं के नीचे हो। एकांतर कोण कौन से होते हैं? जो Z की आकृति में बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि ये Z की आकृति अगर बनी तो इसमें आपको ये दो कोण यहाँ पर दिखाई देंगे, तीसरा और पांचवा। ऐसे ही सहसंगत कोण है। एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं अगली स्लाइड में इसके बारे में कि सहसंगत कोण, एकांतर कोण हमारे क्या होते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि Z की आकृति जब बनती है तो वो जो मध्य में जो कोण बन रहे होते हैं वहां पर, जैसे कि ये और ये Z आकृति में, ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार से Z किसी भी आकृति का हो, उल्टा हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, लेकिन Z आकृति यदि बन रही है तो वहां पर ये दो कोण एकांतर होंगे। ध्यान रहे ये दोनों लाइनें
आपकी या दोनों रेखाएं बराबर समांतर हैं। तो यदि L समांतर है M के तो एकांतर कोण आपके बराबर होंगे। तो ये दोनों कोण, यदि ये 1 है और ये 2 है तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के प्रत्येक दशा में। इसी प्रकार से ये जैसे मैंने एक और आकृति यहां पर दिखाई हुई है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये भी Z आकृति में अब ये बाहर बने हुए हैं। ये अंतः एकांतर कोण है और ये आपके बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे क्योंकि ये बाहर की साइड है। इसी प्रकार से बच्चों संगत कोण, जैसे मैंने बताया एकांतर कोण को याद रखिए Z के चिन्ह से, ऐसे ही आपको संगत कोणों को याद रखना है। F आकृति का जो चिन्ह बनेगा तब वहां संगत कोण बनेंगे। F आकृति का चिन्ह कैसे बनेगा, जैसे कि आप यहाँ स्लाइड पे देख रहे हैं, ये F है, यहाँ पर ये रेखा के ऊपर, यहाँ पर भी रेखा के ऊपर, चाहे दाईं साइड हो चाहे आपकी बाईं तरफ हो, ये दोनों आपके संगत कोण है और एक समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से सहसंगत कोण आपके C आकृति बनाते हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये उल्टा सी बना हुआ है या फिर सीधा सी बना हुआ है, ये सहसंगत कोण है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि समांतर रेखाओं के मध्य इन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण 1 और कोण 2 मिलाकर कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री। संगत कोण बराबर होते हैं, जैसे ये 1 और ये 2 है तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और ऐसे ही यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 है तो एकांतर में ये कोण आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं कब, जब ये रेखाएं समांतर हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं जब ये रेखाएं बराबर हैं, जहां पे हमने इन दोनों को LM माना हुआ है। और यदि समांतर रेखाएं हैं तो सहसंगत कोणों का जो योग होगा, जहां पर C के अंतर्गत जहां कोण बन रहे होंगे उनका योग सदैव 180 डिग्री ही आएगा। तो ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अभी हमने चर्चा की। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में आप चित्र देख पा रहे होंगे, इसमें L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M दो समांतर रेखाएं हैं और T तिर्यक रेखा है। ये T है, ये तिर्यक रेखा है, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। और कोण 1 यहां पर आपको 130 दिया है। कोण 1 कहां है, ये वाला कोण कितना दिया है, 130 डिग्री। तो शेष सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। शेष कोण कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी कोण आपके बचे हुए कोण हैं, सबको निकालना है। तो इसके हल पर चर्चा करते हैं। अब हमने बात करी कि L और M समांतर हैं और T एक तिर्यक रेखा है और कोण 130 दिया है। ये दोनों चीज दी हुई थी इसलिए आपने पहले ने लिख लिया। अब देखिए कोण 1 और 3 आमने सामने वाले कोण, ये आमने सामने जो कोण बनते हैं ये कौन से कोण होते हैं, शीर्षा अभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। शीर्षा अभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां पर ऐसे ही अब आप देखिए कोण 1 और कोण 5 भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, अभी आप देख रहे हैं ये F की आकृति बनाते हुए है, ये देखिए ये F की आकृति बन रही है और ये संगत कोण है जो अभी हमने इस पर चर्चा की थी। तो ये हमारा संगत कोण है तो इसलिए बराबर होगा। और कोण 1 7 के भी बराबर होगा, ये देखिए ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण भी हैं। तो आपने देखा कोण 1 3 के भी बराबर है, 5 के भी बराबर है, 7 के भी बराबर है, तो ये आपस में बराबर है। और कोण 1 है कितना, 130, इसलिए ये तीनों कोण कितने हो जाएंगे, 130 डिग्री हो जाएंगे। आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपने कोण 3, 5 और 7 निकाल लिए हैं। अब कौन से कोण बचे, अब आपके पास बचे हैं 2, 4 और 6, 8, ये 4 कोण अब आपको निकालने को बचे हैं। चलिए इसे करते हैं आगे हम। तो अभी आपने देखा था कि हमने 1 को निकाल लिया है, ये 130 आया था। आपने 3 भी निकाल लिया, ये भी 130 है। और आपने 5 भी निकाल लिया, ये भी 130 है। अब ये बचा, तो इन दोनों का जरा संबंध देखिए क्या है। कोण 1 और 2 जो हैं वो एक रेखा पर है, यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो कोण 1 और 2 का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो वही हमने लिखा हुआ है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 का आप मान रख दीजिए 130 प्लस कोण 2, और जब आपने कोण 2 निकाला 130 इधर आ गया माइनस में और आपका उत्तर आया 50 डिग्री, यानी कोण 2 आपका निकल गया है 50। अब देखिए एक कोण निकलते ही
कोण 2 का सम्मुख कोण है 4, कोण 2 का संगत कोण है 6 और कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण है 8। तो अब आप देखिए वही हम लिख रहे हैं, कोण 2 का 4 है शीर्षाभिमुख, कोण 2 का के बराबर है कोण 6 संगत कोण और कोण 2 के बराबर है कोण 8 बाह्य एकांतर कोण। इसलिए ये सभी कोण किसके बराबर हो जाएंगे, 50 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो आपने सारे कोण निकाल दिए, पहले आप 4 कोण निकाल चुके थे और अभी आपने फिर से चारों कोण निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको एक कोण पता होगा तो आप बाकी सारे कोणों को निकाल सकते हैं समांतर रेखाओं के मध्य। चलिए अब आगे हम करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, एक प्रमेय है कि एक ही रेखा के समांतर यदि 2 रेखाएं समांतर खींची जाएं तो वो आपस में भी समांतर होंगी। अभी समझाती हूं मैं आपको कि इसमें क्या है। पहले यहां पर हम एक वीडियो देखते हैं। तो बच्चों, एक ही रेखा के समांतर 2 रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये एक प्रगुण है समांतर रेखाओं का, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप बच्चों वीडियो में देख पा रहे होंगे जो गुलाबी वाली रेखा है ये नीली वाली रेखा के क्या है, समांतर है। तो ये L, ये M है और ये आपका N है, L M N। तो L के जो समांतर है वो कौन सी रेखा है, L के समांतर है आपकी M और L के ही समांतर है आपकी N। तो जब आपने एक तिर्यक रेखा खींची, इसे हम प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे समांतर हम इन्हें कहेंगे। तो आप यहां जो 2 कोण दिए हुए हैं आप इन्हें D की सहायता से नापिएगा और नापने पर आप देखेंगे कि जो इनके बिंदु हैं, मतलब जो कोण हैं वो बराबर ही, सदैव बराबर ही आएंगे। और ये कैसे कोण हैं, संगत कोण। और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो जैसे आपने देखा L M के समांतर है और L N के समांतर है, और जब M और N पर बने कोणों को हमने नापा, तिर्यक रेखा के कोणों को नापा तो वो बराबर आए। तो हम कह सकते हैं कि M और N भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो इस प्रमेय को अब हम प्रूव करना सीखते हैं कि हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो अब यहां पर आप देखिए कि एक ही रेखा के समांतर 2 रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसको अब हम प्रूव करने जा रहे हैं लिखकर। तो जैसे कि दिया है आपको L समांतर M, L समांतर N, ये आपको दिया है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है कि M और N समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसके प्रमाण पर बात करते हैं। तो तिर्यक रेखा T रेखा L और M और N को बिंदु P और Q पर काटती है। P, Q और R इन बिंदुओं पर काट रही है ये तिर्यक रेखा। अब इन बिंदुओं पर आप देख पा रहे हैं कि L और M समांतर है, तो P और Q ये वाले कोण जो है, दोनों कोण कैसे होंगे, आपके संगत कोण होंगे। और ऐसे ही L और N समांतर है तो P और R कोण भी कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। तो आपने समीकरण 1 और समीकरण 2 देख लिया कि P बराबर है Q के, P बराबर है R का। इसके अर्थ क्या निकला कि जो Q कोण है वो कोण R के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण अब जब Q और R बराबर आ गए, इन दोनों को देखिए Q और R बराबर आ गए हैं, इसका अर्थ ये हुआ संगत कोण बराबर हैं, इसलिए M रेखा N रेखा के समांतर है और ये सिद्ध है। ये आपने लास्ट में आपको इस तरीके से लिखना है। कॉपी में जो प्रूफ लिखना होगा वो इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। अब यहां पर बच्चों दी हुई रेखा AB से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखा खींचना हम सीखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है 7 सेंटीमीटर हो, आपको 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं। तो किसी भी रेखा से कुछ दूरी पर एक समांतर रेखा खींचनी है। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे, पहले क्या कीजिए, वो दी हुई रेखा को बना लीजिए। उसके बाद वहां पर कोई भी एक बिंदु C ले लिए जहां से समांतर रेखा खींचेंगे, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 7 सेंटीमीटर दूरी पर। तो आपने क्या किया, पहले C पर 90 डिग्री का कोण बनाया। जैसे कि C बिंदु पर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से आपको आता है बनाना। ऐसे ही आप कोण यहां बिंदु G ले लिया और बिंदु G पर भी आपने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक और रेखा खींची। आपने यहां पर क्या किया है, 2 रेखाएं खींची हैं।
अच्छा, ये जो हम अभी कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप 7 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। ये 7 सेंटीमीटर की चाप लगाई, यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर की चाप लगाई और उसके बाद इसे मिलाते हुए खींच देंगे। यही समांतर रेखा है। और कितनी दूरी पर है ये? 7 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची गई रेखा है। तो ये एक समांतर रेखा आपने खींची है दूसरी समांतर रेखा से। तो क्या किया था? पहले 2 बिंदु लिए, प्रत्येक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया और 7-7 सेंटीमीटर की आपने यहां चाप लगा दी और इस प्रकार से आपको समांतर रेखा प्राप्त हो गई है। अब बच्चों, ये आपने कैसे किया कि समांतर रेखा जिस रेखा के समांतर आपको खींचनी थी, आपने उसी रेखा पर बिंदु लिया था, है ना, उसी रेखा पर बिंदु लिया था। अब स्थिति हम बदल देते हैं। यदि आपको ए बी रेखा के बाहर कोई बिंदु दिया हो P और वहां से आपको समांतर रेखा खींचनी है, तब क्या करेंगे? तो यहां पर हमने क्या किया? पहले वही ए बी एक रेखाखंड हमने खींच लिया है, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं। ए बी रेखाखंड खींचिए। अब कहीं पर भी बाहर एक बिंदु लीजिए P, ये बिंदु लिया, इसका नाम दिया P। अब ऐसे ही ए बी पर भी एक C बिंदु ले लीजिए और P और C को मिला दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिंदु P से हमें समांतर रेखा खींचनी है। अब क्या करेंगे? जो ये C बिंदु आपने लिया है PCB, इस कोण को आप यहां पर एक चाप लगा लीजिए प्रकार रखकर C बिंदु पर और इस कोण को नाप लीजिएगा कि कितना है ना। उतनी ही प्रकार खोलकर P बिंदु से भी आपने चाप लगाई एक और। अब इसको नापेंगे हम, ये कोण की दूरी कितनी है और कोण की जो दूरी है इसे देखिए, प्रकार की सहायता से नापिएगा, ऐसे नाप लीजिए और उसके बाद आप F बिंदु से जो आपने ऊपर चाप लगाई थी वहां पर भी उतनी ही दूरी का कट लगा दीजिए। यहां से भी एक बिंदु प्राप्त होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ये जो एक रेखा प्राप्त होगी, ये AB के क्या होगी बच्चों? समांतर होगी। इस प्रकार से आपको समांतर रेखा खींचनी है बाहर बिंदु से। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ये जो 2 कोण होते हैं ये संगत कोण हैं समांतर रेखाओं में। तो हमने संगत कोण बनाए और संगत कोण बन गए हैं, तो इसका अर्थ ये संगत कोण बराबर है दोनों, क्योंकि हमने बराबर बिल्कुल उतनी ही दूरी ली है जितनी एक कोण की है। तो इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेखा पर बिंदु दिया हो वहां से समांतर कैसे खींचे, 90-90 डिग्री बना लीजिए। और यदि P से कोई हमें बाहर कोई बिंदु दिया हो, वहां से समांतर रेखा खींचनी हो, तब कैसे खींचें। तो आपको ये दोनों ही आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं और आपको इसे हल करना है। तो अगला हमारा यहाँ पर एक प्रश्न है कि हमें पार्श्व चित्र में P लंब दिया हुआ है M पर, ये P लंब है M पर और P हमारा लंब है N पर। तो बताइए क्या M और N समांतर हैं? और हैं तो बताइए क्यों? हैं तो क्यों? और यदि अगला प्रश्न है कि ये समांतर मान लीजिए आपने सिद्ध कर भी लिए और कोण 1 आपको 70 दे दें तो कोण 2 का मान निकालिए, ये भी दिया है। अब तो हल कैसे करेंगे? आप देखेंगे P लंब है M पर और P लंब है N पर, तो दोनों लंब है ना। तो ये अंदर ये भी 90 डिग्री बन रहा होगा, ये भी 90 डिग्री बन रहा होगा। और ये कैसे कोण है बच्चों? ये कोण है आपके सहसंगत कोण। तो सहसंगत कोण है, इनका योग कितना होता है सदैव? 180, यानी 90 + 90 कितना हो जाएगा? 180, है ना। तो सहसंगत कोणों का योग 180 आ गया, यानी कि M और N के जो अंतर्गत ये C बन रहा था, देखिए, तो इनके कोणों का योग कितना आ गया है? 180। इसलिए ये जो कोण होगा आपका वो कैसा होगा? ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी, M और N, क्योंकि सहसंगत कोणों का योग 180 डिग्री आ गया है। अब अगला प्रश्न, अब आ तो गया, कोण 1 आपको 70 डिग्री दे दिया आपकी बार, कोण 2 निकालिए। अब प्रश्न में ये दे दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम? देखिए, ये आपको एक चित्र दिया हुआ है, ये पहले वाला ही है हमारा। तो कोण 1 अब की बार 70 दे दिया। तो अब आप खुद सोचिए, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा जो कोण बनाती है वो ये शीर्षाभिमुख कोण है वैसे भी। तो कोण 1 और 3 तो मेरे ख्याल से शीर्षाभिमुख कोण होने के बराबर हो जाएंगे। कोण 1 आपका 70 दिया हुआ है, तो कोण 3 भी आपका 70 डिग्री ही आ गया। इसी प्रकार से कोण 3 और 2 ये कैसे हैं? सहसंगत कोण है और सहसंगत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण 3 की जगह आपने डाल दिया है 70
प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। 70 को इधर ले आइए 180 के इधर, और ये आपका हो जाएगा कोण 2 बराबर 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री आपका उत्तर निकल गया। ये आपका आ गया है 110 डिग्री। यानी ये दोनों तो हो गए शीशा अभिमुख, ये 70 तो ये भी 70, और इन दोनों का योग होना चाहिए 180, तो इसलिए आपने कोण 2 को भी निकाल दिया। ये कितना निकला माइनस करके 110 डिग्री। इस प्रकार से हमें ये करना है, कोण 2 बराबर 110 डिग्री। एक और प्रश्न है हमारे पास बहुत अच्छा सा। पार्श्व चित्र में ABC एक त्रिभुज है। ABC कहाँ है त्रिभुज? ये रहा ABC। ये आपको मैं इसे हाईलाइट कर रही हूं यहाँ पे, ये आपका त्रिभुज है ABC, है ना। इसमें कोण ACB, ध्यान दीजिएगा जो बीच में होता है वहीं पे कोण बनता है। ACB ये दिया है कितना 45 डिग्री, और कोण ABD आपको दिया है 35 डिग्री। अब आपको कोण निकालने हैं कौन से? ABC, DBK और BAC। ABC यानी कि ये ABC यानी ये वाला, DBK यानी ये वाला, और BAC यानी ये वाला। ये तीन कोण आपको ज्ञात करने हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ये आपको यहाँ ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि हमें देखने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर BD समांतर है AC के, ये BD है और ये AC के समांतर है, BD समांतर है AC के। तो बच्चों समांतर रेखाओं में कौन कौन से कोण बनते हैं हमारे? संगत कोण बनते हैं, एकांतर बनते हैं। देखिए ये तिर्यक रेखा हो गई समांतर रेखाओं की, अगर मैं ये देखूं ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये दोनों कोण कैसे बन रहे हैं? यहाँ पर कोण ABD BAC, ये दोनों आपके कैसे कोण बन रहे हैं बच्चों? एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ये वाले, ये दोनों, ये 35 के एकांतर हो गया आपका कोण BAC, ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ABD 35 दिया है, तो BAC भी कितना आ गया 35। एक 35 था तो दूसरा भी कितना होगा हमारा 35 होगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, पहला, दूसरा, तीसरा, इनको जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो BAC का मान है 35, 45 और ये निकालना है, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। आगे दोनों को जोड़ा था 35 और 45 को, 80 प्लस ABC, 80 आएगा इधर माइनस में, तो ये आ गया आपका 100 डिग्री। यानी ये कोण कितना निकल गया आपका 100। ये पहले ही आपका 35 आ चुका है, ये 100 आ गया, मतलब त्रिभुज के तीनों कोण आपके ज्ञात हो गए हैं। अब बचा ये वाला कोण जो येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, वो बचा। तो इसे कैसे करेंगे? ये देखिए ये पूरा एक लाइन पर कोण आ रहे हैं, एक रेखा पर बन रहे हैं, यानी लीनियर पेयर बन रहा है। सरल रेखा है CBK एक सरल रेखा है, और एक रेखा पर जो बनते हैं कोण उनका योग होता है 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर ABC, ABD, DBK यानी कि ये तीनों ग्रीन, ब्लू, येलो, इनका योग आ गया है 180। ABC पहले ही आपको 100 दिया है, ABD आपको पहले ही 35 दिया है, और DBK हमें ज्ञात करना है, और तीनों का योग है 180। इन दोनों को जोड़ा 135 प्लस DBK, ये रहा 135 प्लस DBK बराबर 180 डिग्री। अगली बार में DBK निकालना है तो क्या करेंगे? इस 180 में से 135 क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा, और माइनस होके आंसर क्या आएगा हमारा? 45 डिग्री। यानी कि हमारा ये कोण भी हमें प्राप्त हो गया है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने ये कोण जो निकालना था ये हमने ज्ञात कर लिया है, ये भी ज्ञात कर लिया है। ये 45 आया है, ये हमारा 35 आया था, और ये हमारा 100, और यही तीन कोण हमें ज्ञात करने थे। तो हमने आज की जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने क्या क्या सीखा बच्चों? आज हमने सीखा कि समांतर रेखा के मध्य तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बनते हैं, कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। उनके विषय में जाना, कितने प्रकार के होते हैं वो कोण? 3 प्रकार के। संगत कोण जो कि समांतर रेखाओं में बराबर होते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण
ये हो गए आपके, और सहसंगत कोण, ये बराबर, ये सहसंगत कोणों का योग कितना होता है 180, ये बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब ये किसके मध्य हो? समांतर रेखाओं के मध्य हो। और हमने क्या सीखा? कोई दी गई रेखा है, उससे निश्चित दूरी पर एक समांतर रेखा खींचनी हो, वो भी सीख लिया था हमने, याद है ना? हमने रेखा पर 2 बिंदु लिए थे, रेखा पर बिंदु लिए थे इस प्रकार से, यहां पर भी 90 बनाया, यहां पर भी 90 बनाया, जितनी दूरी पर बोला हो चाप लगा के उन्हें मिला दिया था और ये हमारी समांतर रेखा तैयार हो गई थी। इसी प्रकार से किसी भी जो रेखा है उसके बाहर यदि आपको कोई, ये हमारा गलत हो रहा है लेकिन मैं आपको समझा देती हूं कि यदि किसी रेखा के बाहर कोई बिंदु स्थित होकर जा रहा हो, बाहर हो, वहां पर भी समांतर रेखा हम खींच सकते हैं। और एक प्रगुण भी सीखा हमने। क्या प्रगुण था हमारा? कि एक ही रेखा के समांतर 2 रेखाएं, एक रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींची थी और ये दोनों भी आपस में समांतर ही हमारी आई थी। तो 2 रेखाएं, ये 2 रेखाएं भी समांतर आएंगी यदि वो किसी एक रेखा के समांतर दी हुई हो तो बच्चों, अब आपके लिए यहाँ पर एक असाइनमेंट दिया हुआ है। आपको पहला तो असाइनमेंट है, पहला प्रश्न है वो ये है, कोई भी एक रेखा MN मान लीजिएगा और 6 सेंटीमीटर दूरी पर इसके समांतर एक रेखा आपको खींचनी है। MN रेखा दी हुई है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और समांतर रेखा आपको खींचनी है। और दूसरा है, ये जो आपको चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र को देखकर इसमें एक कोण आपको दिया हुआ है और बाकी सभी कोण आपको इसमें ज्ञात करने हैं। बस ये 2 प्रश्न हैं, आशा है आप इन्हें आसानी से हल कर लेंगे। गृह कार्य में अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 237 से 238 पर दिए गए अभ्यास 9A को हल करने का आप अभ्यास प्रयास करेंगे और यदि कोई समस्या आती है तो आप अपने शिक्षकों से पूछेंगे। आज की जो कक्षा है उसमें बहुत सी नई नई बातें हमने सीखी हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, बहुत सी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।